हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, जो भी बच्चे जिस क्लास के हैं, मैं बार बार कहता हूं आप अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उसकी जो प्लेलिस्ट है उस पर ज़रूर जाएँ, क्योंकि प्ले लिस्ट पे बेटा आपको अपनी पर्टिकुलर क्लास के ही टॉपिक मिलेंगे। 9th क्लास है तो 9th क्लास के टॉपिक देखें, 10th है 10th के देखें, 11th है 11th के, 12th है तो 12th। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहूँगा कि आज मैं चालू करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट है आज। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है वैदिक मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वैदिक मेथड और चलता है आपके, नया कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करना। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, वैदिक विधि क्या करती है भैया, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड पड़े होंगे। कोई फैक्टर थ्योरम यूज करता है तो कोई सीधाचार्य फॉर्मूला लगता है। इसी प्रकार 9th 10th में, अब हम 11th में बात करेंगे तो एक वैदिक मेथड और आता है। वैदिक मेथड से भी आंसर वही आएगा जो आप 9th में फैक्टर थ्योरम से निकाल रहे थे आंसर, और जो 10th में आप सीधाचार्य से निकाल रहे थे वही 11th में अब आपको वैदिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मर्जी से मैंने उठा लिया, मैंने कहा मुझे तो x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो आंसर सब बच्चे बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बचपन में आप जब छोटे थे तो टीचर कहते थे इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, तो इजीली फैक्टर हो जाते थे क्योंकि वो इक्वेशन ही क्लास अकॉर्डिंग ऐसे देते थे। बट जैसे 10th क्लास में आए तो आपने देखा कि यार जब फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो सीधाचार्य लगा लो, उससे सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा अब एग्जाम में लिखा आएगा कि सॉल्व तो करना है लेकिन बाय वैदिक विधि। ठीक है, बाय वैदिक मेथड से जीरो को सॉल्व करना है। तो बेटा वैदिक मेथड में आपको दो कंसेप्ट सीखने हैं। एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की, और डिस्क्रिमिनेंट बताना बेटा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही आपके लिए समझना बड़ी बात है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं विविधकर। कोई स्पेलिंग में गलती हो तो भाई उसके लिए पहली माफी है ना, विविधकर। ठीक है, सेकंड बात यह है कि डिफरेंशिएशन, ये दो परफेक्ट आपको ऐसे हैं टॉपिक। डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन करना आना चाहिए। आप कहेंगे सर अवकलन तो आपने सिखाया ही नहीं, तो बेटा अवकलन नहीं सिखाया और आप चाहते हैं कि इसकी वाइड नॉलेज लेना, बहुत गहरी नॉलेज लेना, तो आप मेरे क्लास 11 प्ले लिस्ट, बार बार कह रहा हूँ प्ले लिस्ट पे जाना, और क्लास 12th जो है उसमें एक चैप्टर होगा मेरा वहाँ डिफरेंशिएशन, उसको डिटेल में देखें और आप डिफरेंशिएशन करना सीखें। बट यहाँ जितना मुझे लगता है उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा जितना मुझे काम लेना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले टॉपिक तो यही सिखा देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। बेटा डिस्क्रिमिनेंट यदि याद हो आपको तो हम पढ़ते थे 10th क्लास में, फॉर्मूला था प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac। पक्का। अब आप कहेंगे सर b क्या है, तो बेटा जो b है वो कॉफिशिएंट होता था, वो कॉफिशिएंट होता था, और b किसका कॉफिशिएंट है, x का। मैं बोलूँ a क्या है, तो a कॉफिशिएंट होता था किसका, बेटा x² का, और साथ में जो आपको 3 लिखा हुआ है या जो c लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। पक्का, बहुत बढ़िया। चलो इसमें वैल्यू जमाएंगे आप b² माइनस 4ac, जैसे मैं जमा देता हूँ d इक्वल टू प्लस माइनस, यदि मैं इसका विविधकर निकालूँ, यदि मैं इसका विविधकर निकालूँ या डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो आंसर आएगा b का स्क्वायर। b मतलब x का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4 a क्या है, तो a x² का कॉफिशिएंट है 1, और c क्या है, c एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 11, -12 प्लस 11 करोगे तो माइनस का 11 आएगा। भाई 1 माइनस 12 करोगे ना तो -11 आएगा। आपको पता है रूट के अंदर -11 को कैसे लिखते थे हम, तो मैंने आपको बताया है बेटा, ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, अब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसका बेसिक पढ़ रहे थे आयोटा वाला, तो वहाँ मैंने आपको बताया था इस बात को हम आयोटा लिख देते हैं जो रूट के अंदर -1 आता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार आप मुझे बेटा 2 या 3 सेकंड के लिए बताएं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो यार बच्चों, आइए डिफरेंशिएशन की चर्चा कर लेते हैं।
समझने का प्रयास करना। डिफरेंशिएशन जो होता है इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा अवकलन। क्या बोला जाता है? अवकलन। डिफरेंशिएशन डिटेल हम भी पढ़ाएंगे, इसी क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन वो एक वक्त आने पर वो वीडियो सामने आएंगी। बट आपको चाहते हैं कि आप एडवांस हम लोग पढ़ें, डिटेल में सीखें, तो क्लास 12th पे जाना पड़ेगा। प्ले लिस्ट में डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, क्योंकि 12th क्लास में इसका वाइडली यूज होगा। मैं आपसे बोलूँ x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें यार, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बता देता हूँ मैं वो फॉर्मूला क्या है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, n आगे आता है और पावर में एक कम हो जाता है। मतलब n है तो n आगे आएगा और पावर में n-1 एक कम हो जाएगी पावर। दूसरी बात यह है कि ये कैसे आया, कैसे इसका प्रूफ हुआ, इस पर नहीं जाना है, क्योंकि वक्त होगा जब डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बाय प्रिंसिपल मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको ड्राइव करना सिखाऊंगा, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। मैं बोलूँ d/dx से बेटा x² है या x³ है, मुझे इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 3 आगे आएगा और पावर में एक कम, तो 3-1 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2। यही इसका डिफरेंशिएशन है। एक और कर लो, मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे x² का डिफरेंशिएट बताओ, तो x² का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगी, तो 2-1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2x की पावर 1। अब 2x की पावर 1 2x ही होता है, तो 2x से लिखते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक और मैं आपसे पूछूं बेटा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे x का बताओ आप डिफरेंशिएट करके, तो आप कहेंगे सर x की पावर में कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। अरे हाँ है ना, x कितनी बार है? x एक बार है। तो सॉल्व करने का तरीका बताया कि x की पावर n को n आगे आएगा, मतलब 1 आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा 1-1। आप सॉल्व करोगे तो 1 × x की पावर बेटा 1-1 करोगे तो 0 आएगा। किसी की पावर 0 बेटा 1 होती है, 1 × 1 1 होगा। तो ये 3 चीज़ याद रखें। क्या कि यदि x³ आ जाए, पहली बात तो x³ आएगा नहीं, क्योंकि वो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं आज वो वैदिक मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। x² का 2x होता है और सिंपल x आ जाए तो x की पावर 1 करके 1 आगे उतर के 1-1 करके इसको 1 लिख सकते हैं। बेटा ये डिफरेंशिएशन है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब बात हम करेंगे कि वैदिक मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है। तो वैदिक मेथड का फॉर्मूला कहता है d1। बेटा d1 क्या है? तो d1 है जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हो इक्वेशन को, तो उसको हम बोलेंगे d1, मतलब डिफरेंशिएशन एक बार हो गया। एक बार और कर सकते हैं हम इसका, जैसे मैं बोलूँ 3x² का बताओ, तो बेटा 3 तो कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बट इतना डिटेल नहीं जाना, वक्त लगेगा, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि वैदिक मेथड क्या कहती है। वैदिक मेथड कहती है कि d1 लिखो, d1 मतलब होता है डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन का और प्लस माइनस में d लगा दो। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट लगा दो। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, या आप प्लस माइनस नहीं लगाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि d1 जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, d जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को बराबर करेंगे बेटा, वैल्यू निकाल लेंगे x की, यही हमारा आंसर होगा। बट पहले आप ये पूरी स्लाइड देखें, उसके बाद मैं इसको रफ करूँगा और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन x² + x + 3 को सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद है बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आपको प्योर समझ आ रहा होगा। आइए देखो बच्चों, x² + x + 3 है और मैंने बोला इसको वैदिक मेथड से सॉल्व करो। बेटा वैदिक में जो स्पेलिंग में e आएगा उसको आप चेक कर लेना, छोटी मोटी बात है, होती रहती है। देखो x² + x + 3 है, मेरा फॉर्मूला ये था वैदिक मेथड में d1 = d। अब मैं बोलूँ कि मुझे इस इक्वेशन का आप क्या करके बताओ भाई, इसका मुझे आप डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो भाई यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो d/dx लगाऊंगा x² के लिए, तो मुझे पता है इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो 2x होगा। बहुत अच्छी बात है। कैसे हुआ? 2 आगे आया, पावर में एक कम थी। मैं बोलूँ आपको x का मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ, तो बेटा वही x आया, x की पावर 1 थी, 1 आगे आया, 1-1 किया तो 0 आया, मतलब फाइनली 1 ही आया। और मैं बोलूँ आपको कि मुझे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना। बेटा कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे सर 0 होता है पक्का, कोई डाउट किसी प्रकार का? आप कहेंगे नहीं सर। अब बात ये आती है कि डिफरेंशिएशन मुझे करना है इस पूरे का, तो 2x भाई प्लस लगा रखा है, तो 2x + 1 + 0 करेंगे तो बेटा इसका आएगा 2x + 1।
इक्वल में प्लस माइनस है, ये तो हमने d1 निकाल दिया, इक्वल में प्लस माइनस लगा रहे हैं। d क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला था प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर भी बताया था मैंने, इसका 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 4a1 और c3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11 आयोटा। अभी बताया था मैंने माइनस का 11 होता है, लेकिन रूट के अंदर -1 बेटा आयोटा होता है। तो रूट माइनस 11 को रूट माइनस 1 लिखेंगे, रूट माइनस 1 को आयोटा नाम दे दो तो ये आ जाएगा। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भाई प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो ये होगा -1 प्लस माइनस रूट 11 आयोटा, और जो अपॉन में जो इधर 2x था वो 2 नीचे आएगा तो ये 2 आ जाएगा। उसने बोला था इक्वेशन को सॉल्व करो वैदिक मेथड से, तो बेटा जो आपको मैंने सिखाया है यही वैदिक मेथड है और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेकर चल लेते हैं जिससे आपको सारे कंसेप्ट दूर हो जाएं, या फिर सारे जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। एक बार इसको देखो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखो बच्चों, आइए बेटा ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मुझसे पूछा है कि इसको x की वैल्यू निकालनी है इसकी, लेकिन कौन से मेथड से? वैदिक विधि से। ठीक है, आइए तरीका बताया कि आपको इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो सबका डिफरेंशिएशन करके देखें। मैं बता देता हूँ डिफरेंशिएशन को d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल सीखनी है तो बार बार कह रहा हूँ 12th क्लास ओपन करना प्ले लिस्ट में जाकर, और वहाँ एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन, करीब 6 से 7 वीडियो है इसकी, सबको देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके 12th क्लास में काम भी आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा या नहीं देखते, आलस करते हैं, उन बच्चों के लिए बेटा ये कंसेप्ट यहाँ ही क्लियर कर लो, इतना सही काम आने वाला है। तो भाई 2x स्क्वायर का क्या करें? तो भाई ऐसी कंडीशन में ये जो कांस्टेंट होता है इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, ये कांस्टेंट को तो आप बाहर फेंको तो 2 आएगा। कई बच्चे कांस्टेंट देखते करते हैं 0, नहीं बेटा ये फंक्शन है, क्योंकि ये x एक वेरिएबल फंक्शन है, 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन 2x हो जाएगा तो वो भी एक फंक्शन की ही कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट हम बाहर लेते हैं और हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा x स्क्वायर का। और अभी बताया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, तो 2 तो पहले से ही है और x स्क्वायर का 2x हुआ, तो फाइनली इसका हो गया बेटा 4x। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? बहुत सुंदर। मैं बोलूँ बेटा ये माइनस वगैरह तो लगाओ मत, क्योंकि ये तो अपन जब ऐड करेंगे या माइनस करते हैं जब लगा लेंगे। इसका करना है हमें, इसका कर दिया, अब इसका करते हैं 9 आयोटा x का। तो आप बताओ यहाँ कांस्टेंट क्या है? तो आप कहेंगे सर 9 आयोटा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बेटा 9 आयोटा हुआ। d/dx किसका करना है? सिर्फ फंक्शन का। भाई ये क्या करता है, x जो है ना ये सिर्फ अपना फंक्शन ढूंढता है, बाकी किसी को भाव ही नहीं देता है। जैसे ये x है, इसको ही भाव देगा, बाकी सबको बाहर फेंक देगा कांस्टेंट को। अब मैं बोलूँ यार x को बताओ, तो बेटा x के रेस्पेक्ट 1 होता है, बट आप ऐसे ना चाहें आप तो फॉर्मूले से देखें कि इस x की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आएगा, पावर में 0 हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो 9 आयोटा आएगा सिर्फ। पक्का? मैं बोलूँ यार आप मुझे बताओ 9 कांस्टेंट का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट का होगा 0। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम करते हैं तीनों को माइनस करेंगे, तो ये आएगा मेरे पास 4x माइनस 9 आयोटा, माइनस 0 आएगा बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल में प्लस माइनस रूट में। अब फॉर्मूला अपना d क्या था? विविध कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट, वो था b स्क्वायर। अब बेटा b की हम बात करेंगे, b की बात करेंगे तो b क्या है? x का कोफिशिएंट जो कि -9 आयोटा है, ये हुआ b स्क्वायर। ध्यान देना -4 a क्या है? a2 है। c क्या है? तो c बेटा -9 है। आप इसको सॉल्व करो तो 4x माइनस 9 आयोटा आया, इक्वल में प्लस माइनस रूट में -9 आयोटा स्क्वायर क्या होगा? तो -9 का होता है बेटा क्या? +81 आयोटा स्क्वायर होगा -81। बोलो हाँ या ना? एक बार आप चेक करके देखें, कोई गलती हो तो मुझे बताएं। आई मैं ये देख रहा था कि बेटा नीचे ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा नीचे लिख दूँ, आप लोगों को दिखा ही नहीं, इसलिए चेक करने गया था। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल -9 आयोटा का स्क्वायर ढक्कन है आप लोग, तो ऐसे करें -9 आयोटा -9 आयोटा, बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, 9 81 होगा, और आयोटा स्क्वायर आपको बताया वो -1 होता है, तो ये होगा -81। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा और ये आएगा 72। क्या आएगा भाई? है ना, 36 2 जा 72। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस रूट में -9। पक्का?
बहुत सुंदर। सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। अब भाई मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक बार तो 4x माइनस 9 आयोटा, या फिर इधर आपको हो सकता है दिखे नहीं, इधर लेके चलता हूँ मैं। 4x माइनस 9 आयोटा, एक बार तो मैं लेता हूँ बेटा प्लस माइनस 3 आयोटा में प्लस 3 आयोटा, प्लस वाला साइन ले रहा हूँ, है ना, लिख देता हूँ, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये होगा 12 आयोटा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 आयोटा। एक तो मेरा आंसर ये है। एक मैं लेता हूँ नेगेटिव साइन, तो जब आप 4x माइनस 9 आयोटा लेंगे तो इक्वल में आएगा बेटा क्या, माइनस 3 आयोटा, पक्का। तो 4x इक्वल टू ये 9 माइनस 3 आएगा तो ये आएगा 6 आयोटा। तो कंपेयरिंग करेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी 6/4 मतलब 3/2, तो ये आएगा 3 आयोटा अपॉन 2। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ चुकी होंगी, किस तरीके से हम वैदिक मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में ये आ जाएगा कि हाँ अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे पोलर फॉर्म हो जाए, चाहे एडिटिव इनवर्स आ जाए, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए, चाहे आपको बेटा कॉन्जुगेट टर्म आ जाए, चाहे आपके सामने जो चल रहा है वैदिक मेथड ये आ जाए, बेटा पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि छोटे मोटे पूछ लिए रहते हैं कई बार, बट उससे पहले आपको इसको राइट डाउन करना होगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो बेटा उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन विच हैज रूट्स रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो कहना चाह रहा है, हिंदी में मैं बात करूं तो एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। वो कहना जो चाह रहा है जो इसके रूट्स निकलेंगे ना, जैसे अपन ने 10th क्लास यदि पढ़ी हो तो वहाँ टीचर सिखाते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट होते हैं। बट वो कह रहा है यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ उनका क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हो, जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल होगा बेटा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, तो 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। जैसे मैं बोलूँ a/b का रेसिप्रोकल b/a, बोलूँ c/d का तो d/c, मतलब उल्टा। ठीक है, तो कहना चाह रहा है जो इसके रूट से निकलेंगे ना अल्फा बीटा, वो अल्फा बीटा नहीं है, वो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/α 1/बीटा है। तो पूछ रहा है वो इक्वेशन बताओ। तो बेटा जब भी हमसे इक्वेशन पूछते हैं हमारे पास तरीका सेम रहता है, क्या कि x² माइनस पढ़ा होगा आपने, जो दोनों रूट से दिए हुए जो अल्फा और बीटा निकलेंगे उसका सम इंटू x प्लस में दोनों का मल्टीपल। यदि याद हो तो हम यही इक्वेशन 10th क्लास में यूज करते थे। कब, जब वो रूट्स की बात करें और इक्वेशन पूछे। ये बात है बेटा फाइंड द इक्वेशन की। यदि वो समीकरण पूछता है तो आपके पास फिक्स ये है, बट उसने क्या बोला, बट उसने ये बोला है कि अल्फा नहीं है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो अल्फा नहीं है, क्या है भाई, उल्टा रेसिप्रोकल। देखो यहाँ लिखा होगा रेसिप्रोकल, उल्टा है। ठीक है, विद क्रम है तो 1/α, बीटा का क्या होगा 1/बीटा, उल्टा है, इंटू x। ऐसे ही अल्फा की जगह 1/α और बीटा की जगह 1/बीटा लेना पड़ेगा। सॉल्व करें तो x² माइनस, अब आप एलसीएम ले लें यहाँ से तो अल्फा बीटा आएगा। अब आप यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा लिख दें या उसी को अपन अल्फा प्लस बीटा ले लें, प्लस पे कोई फर्क पड़ता नहीं, इंटू x प्लस अल्फा बीटा लेंगे तो ये आएगा 1/α बीटा, मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू 0। अब बात ये आती है बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो यदि आप ध्यान दें तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ रूट्स बोलते थे या फिर मूलों का योग बोलते थे, उसका फॉर्मूला होता था इक्वेशन में -b/a। उम्मीद है याद आ गया होगा। ऐसे अल्फा बीटा है मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता था c/a। उठा के आपको इक्वेशन में रखना है। तो x² माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, और अल्फा बीटा की क्या है वैल्यू c/a, प्लस में 1/अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा है c/a। उम्मीद करता हूँ बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। मैं साइड में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो बेटा ये a से a कटेगा, कैलकुलेशन चेक करना, तो x² आएगा माइनस माइनस प्लस b/c।
ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो a पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ये आएगा a/c इक्वल टू 0। बेटा ये x है साथ में ना, ये x है मल्टीपल में, फिर प्लस a/c आएगा। c एलसीएम लेके 0 में भेज देंगे तो ये आंसर आएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा अपना आंसर। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करें या पढ़ें तो उससे पहले बेटा हमारे अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ाया गया है चैप्टर उसको आप एक बार ज़रूर विजिट करें, ठीक है। और आप लोग शेयर करना तो कभी भूलते ही नहीं है, उम्मीद है आप शेयर भी कर रहे होंगे वीडियो को, ठीक है, जिससे जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जिनको पढ़ने का कोई संसाधन नहीं है, साधन नहीं है उनके पास, बेटा उनके पास भी हमारी वीडियो एक पहुँच सके और उनको भी हेल्प मिल सके पढ़ाई में। तो बच्चों आज की जो क्लास है या कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एंडिंग है वो आज हम इतनी रखेंगे, क्योंकि मैंने आपके सारे कंसेप्ट लैंग्वेज पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सब मैंने सिखा दिया है। फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चाहे वो भले ही एनसीईआरटी हो चाहे वो एडवाइज़र हो, आप मुझे बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करा दो, तो मैं डाउट क्लास के अंदर बेटा वो उसका ज़रूर जिक्र करूँगा फिर से, और आपके सामने वो वीडियो भी एक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों, भगवान आप सभी का भला करे। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, सी यू लेटर बेटा, ऑल द बेस्ट, प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय।